یا स्लेहुसा को खास मैं नक्श देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान इस नक्श को बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेता है तो उसके घर में दौलत की रेल पेल हो जाती है। हमें आपके बहुत से मैसेजेस मिलते हैं जिसमें हमसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मज़ीद दौलत पाने के अमलियात दिए जाएं। ज़्यादातर सीखने वाले भी हमारे चैनल पे आते हैं, और वैसे भी जो मुसीबत में फंसे होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, वो भी कमेंट्स वगैरह मैसेज वगैरह छोड़ते रहते हैं। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही अमलियात बताए जाते हैं, और इसी रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आज के अमाल भी बताए जा रहे हैं। जैसे ये पहला या सलीहूसा का एक खास नक्श दिया जा रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पे उसके घर में दौलत की रेल पेल हो जाए, तो इसे सफ़ेद सादे कागज़ पे नकल किया जाता है और इसको अपने घर में मशरिक की तरफ यानी ईस्ट की तरफ लटका दिया जाता है। ईस्ट की तरफ धागा लंबा रखा जाता है, वहां पे घर के अंदर लटकाया जाता है, बाहर नहीं लटकाया जाता, खुली जगह पर नहीं लटकाया जाता। यानी आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे लटकाना ठीक नहीं होता, घर के अंदर वही जानव लटकाया जाता है। कहा जाता है जैसे ही ये घर में लटकाया जाता है, उस घर में दौलत की रेल पेल हो जाती है, व्याप से पैसा आना शुरू हो जाता है। इतना पैसा आएगा कि आपने कभी सोचा भी ना होगा, कभी आपने तस्वर भी ना किया होगा। कैब से दौलत आती जाती है, आप खर्च करते जाएं, पैसा खर्च नहीं होगा, वजीर बढ़ता जाएगा। इसमें ऐसी बरकत पड़ती है कि इंसान अगर दोनों हाथों से भी पैसा लुटाता जाए तो फिर भी दौलत कम ना हो। लेकिन कहा जाता है कि पैब से जो दौलत पाई जाती है, उस दौलत को कभी भी हराम कारी पे, गैर शरई कामों पे खर्च ना किया जाए, नहीं तो बेबरकती आ जाती है। अच्छे कामों पे खर्च करें, अपनी ज़ात पे करें, अपने बच्चों पे करें। और ये पुशीदा राज जो होता है अगर घर में ताबीज़ रख रहे हैं तो सिर्फ ये कहा जाए कि बरकत के लिए लटकाया जा रहा है। इसका मुकम्मल तरीका या मुकम्मल इसके बारे में ना बताया जाए, क्योंकि दौलत जो गैब से पाई जा रही होती है उसको पुशीदा रखना, सीक्रेट रखना ही बेहतर होता है। इस नक्श के बारे में ये भी कहा जाता है कि या सलीखोसा का जो नक्श होता है, ये जिन्नाती नक्श है। ये चिन्ह के जरिए आपके घर में लाना, जैसे कोई वैब से आए और दौलत रख के चला जाए, उस तरह काम करता है। यहाँ पे ये 60 हमजा लिखा हुआ है। मैं करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि किसी अदद, किसी नंबर का आपको मसला ना हो। ये तमाम इसी तरह आपने नकल कर लेना, ये ऊपर भी नकल किया जाएगा। फिर ये काम करता है, माहवारी में बहने हरगिज़ अमल को ना करें तो ये फ़ायदा नहीं मिलता। बावजू हालत में किया जाने वाला तन्हाई में बैठ कर नकल करना है। अगर फ़र्ज़ करें आप प्रिंट निकलवाना चाह रहे हैं तो खुद प्रिंट निकाल लें, किसी और का को प्रिंट का ना कहें, ज़्यादा बेहतर होता है। खुद जब निकाला जाता है प्रिंट तो वो आपकी आंखों के सामने, नज़रों के सामने रहता है। किसी और को अगर नक्श पे नजर दिलवा के पढ़ने निकलवाया जाए फिर वो ज़रा चीज़ नहीं रहती। यह अब एक चीज़ मजीद बता दी जाए कि इसी तरह डॉट छोटे छोटे कम ज़्यादा हो जाएं, कोई खर्च नहीं होता। इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे डॉट जरूर डाले जाएं। जैसे कि नीचे जो हरूफ लिखे हुए हैं और नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका ताल्लुक या सलीहूसा के साथ हो जाए। इसी तरह आपने इसको नकल करना है। नीचे या अलिफ सीन 60 ऊपर ददा है 3, इस तरह लिखते हुए ये 600 ददा यहाँ पे, ये 6 है, 50 है। इस तरह आपने अलिफ, इस तरह आपने ये सारा नकल कर लेना। कि नकल पढ़ के लटकाते ही अपना काम शुरू कर देगा, बड़ा मुजरब है करेंगे, आपको उसी वक्त फायदा नजर आ जाएगा। ये जो मैं आपको खास नक्श देने जा रहा हूँ, इसके बारे में कहा जाता है कि इंसान अगर इसको नकल करे और नकल करने के बाद इसको 7 दफा अपने सर के ऊपर घुमा दे। जब 7 दफा घुमा दिया जाए तो 3 दफा सूरह नास पढ़ी जाए, फिर 7 दफा इसे सर के ऊपर घुमाया जाए। अब उल्टा घुमाना है, पहले उल्टा घुमाया था 7 दफा, सीधा घुमाया था, अब उल्टा घुमाना है। यानी जिस तरफ चक्कर दिए थे उसके उल्टी जान सर पे चक्कर दे देने हैं। अब आपने सूरह फलक पढ़नी है 7 दफा, पहले सूरह नास पढ़ी थी 3 दफा, माजरत है, अब 3 दफा सूरह फलक पढ़ी जाएगी। इस पे फूंक मारनी है और इसे आग में जला देना। कहा जाता है जो इंसान इस अमल को रोजाना करना शुरू कर देता है उसकी किस्मत के ताले खुलना शुरू हो जाते हैं, बंद किस्मत खुलना शुरू हो जाती है। उसकी किस्मत में ऐसा
ये उतार चढ़ाव चल रहा होता है वो ख़त्म होता है कि वो जो सब कुछ उल्टा पड़ रहा होता है वो सीधा पड़ना शुरू हो जाता है। इंसान जो समंदर में डूब रहा हो, उसको एक गैप से जैसे कोई मदद के लिए आ जाए, सहारा मिल जाए, ऐसा काम होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग हमें मैसेज करते हैं कि हम पे किसी ने जादू करवा दिया है, हमारे मामला ठीक नहीं होते, तंगी रहती है, बंदिश रहती है। जब ये अमल करता है इंसान, अल्लाह के फजल से तंगियां भी दूर हो जाती हैं और गैप से मदद भी होती है। इंसान के बंद रास्ते जो होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह के फजल से हमने ये भी देखा, जब इंसान ये अमल कर रहा होता है, इंसान की जो जिंदगी बर्बादियों में गिरी होती है वो बर्बादियां खत्म हो जाती हैं। पर हम जरा हमला करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा। ये मैं बड़ा खास आपको नक्श देने जा रहा हूँ। ये भी दौलत पाने के लिए बड़ा ताकतवर है। इस अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई मसला हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर भी ख़ास मसला उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ दिया करें। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार नसीहत कॉल ना किया करें, वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है। अगर वक़्त ना मिल सके तो पहले ही माजरत कर दी जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला करते हैं, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। ये भी रिक्वेस्ट है कि अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए दुआ कर दिया करें। या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल करते, सबके नेक रात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से आपके मसाइल हल होते हैं कि एक सिलसिला जो बन जाता है, जो उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ताकतवर होता है। एक लड़ी बन जाती है, कि इज्तिमाई दुआ बन जाती है। हमने ये भी देखा कि इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से बगैर अमलियात के मसाइल हल होते हैं। ये सिलसिला हमने पहले कुरैशी साहब चैनल पे शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता था। आप भी करेंगे, नाम छोड़ेंगे, दुआ करेंगे दूसरों के लिए, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। और जिन्होंने नाम छोड़े होते हैं उनके नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की खास दुआ में शामिल कर लिए जाते हैं। याद रखिएगा, दुआएं जो होती हैं ये तकदीर को भी बदल देती हैं। तो आपने नाम जरूर छुपना। ये जो नक्श नजर आ रहा है, कहा जाता है अगर इंसान इसको नकल करे या कॉपी कर दे, प्रिंट निकलवा ले, यानी अगर प्रिंट निकलवा के या नकल करके चाल नहीं है इसकी, इसको अपने दफ्तर या जो भी रोजी का जरिया वहां पे से चिपका दिया जाए दीवार पे। इस पे जब कोई काम शुरू करने लगे तो इस पे एक बार नजर डालता रहे, वो देखेगा उसमें बरकत भी पड़ेगी। और जिस जगह ये लगा दिया गया होगा वहां पे गैप से रिस्क आना शुरू हो जाएगा। बड़ा मुजरब अमल है, हमारा आजमूदा है। उसी वक्त आपको इसका असर नजर आएगा जैसे ही आप इसको अपने दफ्तर में, घर में, काम वाली जगह पे चिपकाएंगे। बाकी आज के माल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब की नेक किताब पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।